ओम नमः शिवाय। श्रावण मास शुक्ल पक्ष की हरियाली तृतीया, हरियाली तीज, सिंधारा तीज व्रत कथा। इस कथा को सुनने मात्र से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। सुनने मात्र से भगवान शिव और भगवती माँ पार्वती की कृपा होती है। सुहागवती स्त्रियों की सुहाग की रक्षा होती है। कुमारी कन्याओं को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। एक समय की बात है, पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की। भगवती माँ पार्वती ने कई जन्म लिए, 107 जन्म लिए और घोर तपस्या की, परंतु हर बार भगवान शिव को प्राप्त नहीं कर सकी। उसके बाद 108वां जन्म भगवती माँ पार्वती ने पर्वतराज हिमालय के घर में लिया। पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में माँ पार्वती ने 108वां जन्म लिया और भगवान शिव को पाने के लिए फिर घोर तपस्या शुरू की। घोर तपस्या शुरू की, निराहार रह करके, पत्तों का हार करके, जंगल में रह करके पार्वती ने तपस्या की। और उसके बाद इसी दिन, हरियाली तृतीया के दिन, हरियाली तीज, सिंधारा तीज के दिन, श्रावण शुक्ल पक्ष की जो तृतीया होती है, इसी दिन भगवती माँ पार्वती ने रेत का शिवलिंग बना करके भगवान शिव की श्रद्धा भाव से पूजा की, तपस्या की, घोर तपस्या करती रही। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने प्रकट होकर के दर्शन दिया। भगवान ने दर्शन दे करके वरदान मांगने के लिए कहा कि देवी वरदान मांगो। तो माता पार्वती ने कहा कि मैं आपको पति के रूप में पाना चाहती हूँ। मेरी तपस्या ही आपको पाने के लिए है। अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो आप मुझे अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करें। मैं आपकी अर्धांगिनी बनना चाहती हूँ। भगवान शिव माँ पार्वती से प्रसन्न थे। घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कहा तथास्तु। भगवान शिव ने माँ पार्वती को वरदान दिया। माँ पार्वती भगवान शिव की अर्धांगिनी बनने के लिए तपस्या कर रही थी, तो तपस्या सफल हुई। वो दिन यही दिन था, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की हरियाली तीज का दिन था। उसके बाद देवी पार्वती और भगवान शिव का पर्वतराज हिमालय, जो पार्वती के पिता थे, उन्होंने धूमधाम से, विधि विधान से भगवती माँ पार्वती और भगवान शिव का विवाह संपन्न करवाया। भगवती माँ भगवान शिव की अर्धांगिनी बन गई। उनकी तपस्या सफल हुई। वो दिन यही दिन था। इसलिए इसका बहुत बड़ा महत्व है कि सुहागन स्त्रियां अगर इस व्रत को करती हैं, इस हरियाली तीज के व्रत को करने से सुहाग की रक्षा होती है, पति की दीर्घायु होती है, घर में सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है, धन धान्य की वृद्धि होती है और वैवाहिक सुख मिलता है, मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। और जो कुंवारी कन्याएं इस व्रत को करती हैं तो भगवान शिव और भगवती माँ पार्वती की कृपा से उनको आगे योग्य वर की प्राप्ति होती है। इस व्रत में निराहार रह करके रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर के भोजन करने का विधान होता है। बड़ों से आशीर्वाद लेना, भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा,
शिव की पूजा पंचामृत, गंगा जल, बेलपत्र, फल फूल, आग, धतूरा इत्यादि अर्पण करके भगवान शिव की पूजा करना। भगवती माँ पार्वती की 16 श्रृंगार से पूजा करना और श्रृंगार का सामान सुहागिन स्त्रियों को भेंट करना, दान करना। इस तरह से इस व्रत को करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, सुहाग की रक्षा होती है। इस कथा को सुनने मात्र से भगवती माँ पार्वती की कृपा से, भगवान शिव की कृपा से सुख और समृद्धि, सुख और शांति की प्राप्ति होती है। शिव शंकर भगवान की जय हो, माता पार्वती की जय हो।